ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर बेखबर न्यूज़ प्रोग्राम में मैं मुश्ताक काका आपके सामने हर हफ्ते की तरह आज भी एक नई खबरों की तरह बेखबर न्यूज़ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगियों की खबरें, ऐसी खबरें जो लोगों तक पहुंची होती हैं लेकिन उसके बाद उन खबरों का होता क्या है या उन खबरों की नौइयत क्या होती है, उस पर यह प्रोग्राम मबनी है। बेखबर न्यूज़ प्रोग्राम में आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, वो सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ख़बरें हैं उन ख़बरों को मद्देनज़र रखते हुए उन पे सटायर किया गया होगा ताकि वो ख़बरें, उनकी बातें आप तक पहुंच पाएँ। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है बरसात में तबाही। बरसात में तबाही कैसे होती है? आप बरसात के मौसम में अखबारों में न्यूज़ पढ़ते हैं, टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते हैं और रेडियो से न्यूज़ सुनते हैं कि आज फ़लाँ जगह इतने मकान गिर गए, आज फ़लाँ जगह इतने मकान पानी में बह गए, आज फ़लाँ जगह नाले में पानी चढ़ने से लोगों के कुछ सामान भी बह गया, यहाँ तक कि माल मवेशी भी बह जाता है। लेकिन ये सब ऐसा क्यों होता है? इस पे एक सोचने की बात है, क्योंकि अमूमन लोगों ने अपने घर नालों के किनारे बनाए हुए हैं, लेकिन वो ज़मीनें किसकी होती हैं, किसकी नहीं होती हैं, इसकी वो मालूमात नहीं करते हैं और एक ज़मीन लेके मकान बना लेते हैं और उसके बाद क्या हशर होता है वो आप रोज़मर्रा की ख़बरों में देखते हैं। ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में हर डिपार्टमेंट एक तौर पे बड़ा एक्टिव हो जाता है, लेकिन लोगों ने जो ज़मीनें ली होती हैं वो लोग कब एक्टिव होंगे ये सोचने के लिए कि कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए, क्या वो मालकी ज़मीन है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पैनल में आए हैं चाचा खबरी हैं, बुआ चुगली हैं और मामा जासूस हैं। आइए हमारे इस प्रोग्राम में बेखबर न्यूज़ में इसी बरसात और उसकी तबाही को लेके हम एक डिस्कशन करते हैं। वाह, कमाल हो गया, वाकया तू बेमिसाल है। किसकी तारीफ हो रही है? बुआ, भगवान के सिवा और किसकी तारीफ हो सकती है? आज अचानक उस मालिक की तारीफ किस लिए? बारिश 3 दिनों से जमाजम बारिश हो रही है। अरे अब तो मौसम ही बदल गया भाई। वो तो टॉप है। इस बारिश ने ना सिर्फ हमें गर्मी से निजात दिलाया है बल्कि किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाई है। बुआ, किसान है तो हम हैं। अगर किसी वजह से बारिश ना हो तो इंसान तो बच ही नहीं सकता। ऊपर वाले की तरफ से बारिश एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया गया है। बरसात के मौसम में भी शायरों और अदीबों ने क्या खूब लिखा है, और तो किसी मौसम में लिखा ही नहीं है। ये मौसम तो बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। मैं लुट गया। चल अंदर। बर्बाद हो गया है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया है। क्या हुआ चाचा? मैं लुट गया। किसी ने बटुआ चुरा लिया क्या? भूल जाओ, खाली बटुआ होगा। इतने अफसोस करने की कोई बात नहीं है चाचा, मगर आपका बटुआ तो हमेशा खाली रहता है ना। अरे बटुआ नहीं चोरी हुआ, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो फिर हुआ क्या? आपके पास था क्या? इधर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम लोगों का मजाक सोच रहा है। मेरी सोच गई है आंखें रो रो के। यानी आपके घर में चोरी हुई है? चोर को भी जरूर शर्म आई होगी। अरे बेवकूफो, मेरा घर ही चोरी हो गया है। घर ही चोरी हो गया? वो भी इनके जितना ही होगा। अगर इनके जितना होता तो घर इनके साथ नहीं जाता। यहाँ मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम लोगों को मजाक सोच रहा है अभी भी। तो फिर आप रोना रोना बंद क्यों नहीं
सीधा सीधा बताओ आपके साथ हुआ क्या है? और ये बताओ कि हुआ क्या? वो दरअसल 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही थी ना। हाँ भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे लेकिन इसी बारिश में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा मकान इस बारिश में बह गया। ओहो, चाचा मकान था या कागज की कश्ती? अरे बेवकूफ, अरे पक्का मकान था, सीमेंट और ईंटों से बना हुआ। तो वो पानी में कैसे बह गया? वो दरअसल मेरा मकान नाले की दीवार के साथ था। बारिश में नाले की दीवार के साथ में मेरा मकान भी चला गया। तो वो आपकी गलती है ना, नाले के किनारे पर क्यों मकान बनाया? अरे मेरी जमीन ही वही थी। चाचा, नाले के किनारे सरकारी जमीन होती है, वो आपकी कैसी होगी? अरे मैंने खरीदी थी प्रॉपर्टी डीलर से पैसे देके। आपने उस जमीन के कागज की अच्छे से जांच की थी? इतनी झंझट में कौन पड़ेगा? अगर झंझटों में नहीं पड़ना तो फिर मकान तो जाएगा ही भाई। क्या मतलब? मतलब साफ है, लोग लालच में आकर ऐसी जमीन नाजायज कब्जों वाली खरीद लेते हैं और फिर जब कोई ऐसा हादसा पेश आता है तो फिर चाचा की तरह रोना धोना लगा देते हैं। चाचा, आपको मकान का मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जहाँ मकान बना है वो सरकारी जगह है और नाजायज है। अरे मुझे क्या पता था कि वो ऐसा होगा। मेरे पहचान के एक आदमी ने मुझे वो जमीन दिलवा दी थी सस्ते में। तभी तो कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। क्या मुझे मुआवजा मिलेगा? कैसे मिलेगा? अगर जमीन के कागजात सही से होते फिर मिलेगा, वरना सिर्फ जवाब ही मिलेगा। तो अब मेरा क्या होगा? कुछ चालाक लोग आपको बहकाकर जमीन की असलियत को छुपाकर भाई आपको फंसा लेते हैं। नदी नालों तालाब के किनारे पर ऐसी जमीनें आपको बेच देते हैं। हाँ, ये भी जरूर है कि ये जो खेल है ना सारा का सारा, इसमें सरकारी लोगों का भी हाथ होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां बस्तियां बस जाती हैं और बरसाती नालों को कुछ लालची लोग नाली बना देते हैं। मगर उन नालों में बाढ़ का खतरा कभी नहीं चलता। और फिर कुछ सालों बाद जब भारी बारिश होती है तो बरसाती नालों का वही पुराना वाला भाव आ जाता है। आने वाला पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है, चाहे वो चाचा का घर हो और जा किसी और का। इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसी जगह पर जाया ना करे। जैसे हमारे चाचा को इतनी समझ ही नहीं है कि बरसाती नाले के पास जो जमीन होती है वो किसी की मालिकी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो बरसाती नालों के करीब जमीन होती है वो कभी भी महफूज नहीं होती और जब भी बारिश का भाव आता है वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। फिर उसका हाल बिल्कुल चाचा जैसा हो जाता है। हाँ, नदी नाले और तालाबों के पास कभी भी जमीन नहीं लेनी चाहिए, इसका परहेज करना चाहिए। धोखेबाजों से खबरदार रहें। एक घर बनाने के लिए आदमी की उम्र बीत जाती है। जमीन बेशक कम हो मगर मालकित हो। गुमराह करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ, मेरे भी आप सबसे यही अपील है कि सस्ती ज़मीन खरीदने के चक्कर में सरकारी ज़मीन मत खरीद लेना, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है कि नदी नालों से दूर ही बसना बेहतर रहता है। ये कानूनी तौर पर भी गलत है। और जिंदगी भर की कमाई जून नालों में मत बहाएं। मेरे भाई, आप सबसे यही अपील है कि आप लोग भी सस्ती जमीन खरीदने के चक्कर में सरकारी जमीन नहीं खरीद लेना, वरना मेरा जैसा हाल होगा। और वैसे भी बुजुर्गों ने कहा है कि नदी नालों से दूर बसना ही बेहतर है।